वेट लॉस में हेल्पफुल है, लो इन फैट है, हाई इन फाइबर है। ये है कोडो मिलेट इडली, जो कि मैंने आज बनाई थी ब्रेकफास्ट में। मिलेट एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट होता है राइस का, जिससे कि हम अगर डोसा इडली कुछ भी बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार होती है। और इसे आप मॉर्निंग में लंच में कभी भी खा सकते हैं इससे बने हुआ खाने को। इसके जो बैटर बनाने का प्रोसेस है ये मैंने पहले एक वीडियो में डाल रखा है मिलेट डोसा के नाम से, तो आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नॉर्मल डोसा बैटर और मिलेट डोसा बैटर जो बनता है उन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो नॉर्मल डोसा बैटर होता है उसमें 1:3 का रेशियो रखते हैं, 1 दाल और 3 राइस। इसमें 1 दाल और 4 जो मिलेट होता है वो डाला है, और थोड़ा सा मेथी दाना। बस इसको धुलकर सोख करके रख दिया था। तो वो शाम को 4-5 घंटे के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था और फिर ओवरनाइट के लिए इसे रख दिया था। मॉर्निंग में कुछ इस तरह से हो गया था। इसमें बस थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया था और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिलेट से बनी हुई सारी ही चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, चाहे वो इडली हो, डोसा हो या फिर चपाती। तो यहाँ पे जो बैटर है उसे मैंने रेडी कर लिया था, और यहाँ जो इडली स्टैंड के जो मोल्ड होते हैं उनमें हल्का सा घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का सा घी लगा रही थी और उसे ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। जो भी लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं या वेट लॉस डाइट पर हैं, तो वो जिन्हें इडली बहुत पसंद है, अगर वो राइस नहीं खा सकते तो आप ये वाली इडली ट्राई करिएगा। काफ़ी हेल्दी रहती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है। टेस्ट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है खाने में। तो आप इस बार इसे ट्राई करिएगा। अगर आपको इजीली कोई भी मिलेट मिल जाता है, कोडो मिलेट, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी आसान होता है इसे बनाना। और अभी हम इसे मोल्ड में डालेंगे बैटर को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा खाली रख रही हूँ मोल्ड को, क्योंकि जब हम इसे स्टीम करते हैं तो थोड़ा सा फूल जाती है। तो बहुत ज़्यादा ना भरें इस बैटर को, जिससे कि ये अच्छे से पक सके। तो मैंने ऐसे ही ना दूसरा मोल्ड भी रेडी कर लिया था। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो इडली स्टैंड था उसमें पानी अच्छे से बॉईल हो गया था, तो अब हम इसमें इडली के मोल्ड को इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पे ढक करके इसको हम 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। स्लो फ्लेम पर या स्लो टू मीडियम रखिएगा, इससे ज़्यादा फ्लेम मत करिएगा इसे, और इसे अच्छे से कुक होने देंगे। तो 15 मिनट के बाद ये देखिए जो हमारी इडली है वो बनके रेडी हो गई है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगी तभी इसको डिमोल्ड करिएगा, क्योंकि अगर अभी निकालेंगे तो ये अच्छे से नहीं निकलेगी। तो बस इसको बाहर निकाल के इस तरीके से हम रख देंगे। 5 मिनट बाद ये थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो अभी हम इसे स्पून की हेल्प से डिमोल्ड कर देंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे से इडली निकल के रेडी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया था। हमारी कोडो मिलेट इडली तैयार है।